स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाला से आज का जो सरमन मैं देने जा रहा हूं, द ड्रीमर, ख्वाब देखने वाला। पैदाइश 37वां बाब पहली आयत से तीसरी आयत। और याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवी बिल्हा जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक बुकुलमोन कबाबी बनवा दी। और 11वीं आयत। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने यह बात याद रखी। और 18वीं 19वीं आयत। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतरी से वो नजदीक पहुंचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। 19वीं आयत। और आपस में कहने लगे, पढ़िए साहब, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। और एक रेफरेंस पैदाइशी की किताब 49वां बाब उसकी 22वीं आयत। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर से कुव्वत पाई। वहीं से वो चुपान उठा जो इसराइल की चट्टान है। एक रेफरेंस जबूर 105 15वीं आयत से। और कहा कि मेरे ममसूओं को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुकून पूरा ना हुआ। खुदा उनका कलाम उसे आजमाता रहा। लास्ट रेफरेंस इब्रानियों 11वां बाब उसकी 22वीं आयत। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। आमीन। स्पिरिचुअल एफर्ट, रूहानी कोशिश, जिसका प्रोस्पेरिटी वर्ड, जिसका मतलब मैंने बताया कि ये सख्त मेहनत है, ये ट्राई नहीं है। ऐसी मेहनत जिसमें कोई सुस्ती नहीं है, कोई थकावट नहीं है। और जो मरकजी आयत स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, बोलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। पौलुस रसूल जब फोकस करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर जो होली स्पिरिट ने मेरे सामने रखा और मैंने आप तक ये इस साल में जो शुरू किया पहुंचा रहा हूं, ड्रीमर के हवाला से आज का सरमन यूसुफ की लाइफ के ऊपर। 17 साल की उम्र में वो भेड़ बकरियां चराता था। 17 की एज, 18 साल की उम्र में इंसान बालग कहलाता है। तो ये टीन एज है, तो ये भी 17 साल अभी ये बालग एज नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो आप देखिए कि वो बाप की भेड़ बकरियां चराता था, भाइयों के साथ जाता था, काम करता था। तो आप देखिए मेहनत उन लोगों ने। तो टीन एज में आप सोचिए स्ट्रगल, 17 साल का बच्चा वो करे, और ना सिर्फ स्ट्रगल उसकी कि भेड़ बकरियां, खुदा के साथ उसका कनेक्शन। आप देखिए कि वो ख्वाब देखता था, खुदा उसको ख्वाब दिखाता था। जिस तरह सैमुअल बच्चा था उससे बातचीत करता था, उसके सामने कोई आए तो सही, समझे, वो एज नहीं देखता, बरकत देना शुरू कर देता है ताकि मैच्योरिटी तक आए तो और बरकतें ले जाए, कोई आए तो सही। इसलिए जिनके बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं उनके बच्चे दूसरों से फर्क होते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि बच्चे परवान चढ़ते हैं संडे स्कूल से
और पेरेंट्स भी उनको खुदा में लेके चलते हैं। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बाज माँ बाप खुदा से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके बच्चों ने जो सीखा होता है वो खत्म हो जाता है। मैंने बहुत सी फैमिलीज देखी हैं, 20-20, 30-30 साल चलते, जब वो हटते हैं तो उनके बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि उन इमारतों ने भी बनना था। ये भेद उनको नहीं पता, इन चीजों का उनको नहीं मालूम कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़े और जिम्मेदारी बढ़ जाती, वो छोड़ देते उनके हाल पे। यहां तो वो तो रहने उठा लेता है गोद में, और लिखा है यशायाह की किताब में, सर सफेद होने तक उठाए रखता है। तो कोई जंप मार के नीचे उतर जाए तो मां बाप तो उतार देते हैं। हमने तो देखा है बहुत से पेरेंट्स, बहुत से घराने अपने आप को भी लूज कर जाते हैं, अपने बच्चों को भी लूज कर जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, समझ नहीं। फेलोशिप, रिफाकत, वही उन्हीं को नसीब होती है, उन्हीं को मिलती है। अभी यह मैं स्टडी दे रहा हूं बुद्ध को, उसमें बताया क्राइस्ट के हवाला से कि उसको मैं अपनी कुर्बत दूंगा। किसकी जुर्रत के मेरे करीब आए, किसकी जुर्रत के मेरे करीब आए, तो मसाह मेरे करीब आएगा। तो उस पर ईमान लाने से मैं बाप करीब हो गए। तो भी कोई ना आए, वो वैसे नहीं आ सकता। किसकी जुर्रत है कि मेरे पास आए तो सही, तो इसका मतलब आए हैं तो ये उसने फजल किया है। तो बाज इस कुर्बत को नहीं समझते, रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अपनी फेलोशिप स्ट्रॉन्ग क्लोज, कि खुदा के करीब हूं मैं। आमीन। उसने मुझे ये शर्फ दे दिया है मसाया में, मसीह में। तो वो टीन एज का बच्चा फेलोशिप करता था खुदा के साथ। भेड़ बकरियां भाई चराने जाते, वो बड़े थे। ये सेकंड लास्ट था, राखल से था। राखल ने भी बड़ी दुआओं से लिया। पहले बड़े उसने भी टोटके मेडिकल का इस्तेमाल किया, मधुम गया का भी इस्तेमाल किया, दवाइयां खाती रही। नहीं, जब उसने खुद दुआ की, और याकूब कहता है कि मेरे बुढ़ापे का ये बेटा है, आप देखिए। तो खुदा से उन्होंने ले लिया, उसको मिल गया यूसुफ। ऐसे नहीं मिला। फिर उस बच्चे ने भी बाप कमाल किरदार अदा किया। ये जिंदगियां ड्रीम देखने वाली थी, ख्वाब देखने वाली थी, और वो बसता रहती थी खुदा के साथ। स्ट्रॉन्ग फेलोशिप उनकी, हल्की नहीं, स्ट्रॉन्ग फेलोशिप। जीना है यहां भी और आगे भी तो स्ट्रॉन्ग, नहायत स्ट्रॉन्ग। सख्त एफर्ट, सख्त मेहनत, सख्त स्ट्रगल के साथ ये चलना है, जिसमें हमारे फोर फादर्स ये गुजरे हैं, जिन्होंने काम किए हैं। और वो घराने भी यहां पर आपको उसी तरह मिलेंगे जो उन्हीं की तरह काम करते, खुदा के साथ चलते हैं। और मैंने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत घरानों को देखा है स्ट्रॉन्ग, और यहां आप जहां जो बैठे हैं स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। कई उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, वो अपनी नालायकियों की वजह से जरा फोकस हटा देते हैं, मौसमों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं हालात से। पर जो जिन्होंने तहैया कर रखा है वो याकूब की तरह, यूसुफ की तरह आगे बढ़ते हैं। बाप का लाडला था, प्यारा था यूसुफ। उसने उसको एक कोड बना कर दिया, बू कलमून कबा। इसका जो ये लिबास था ये कलरफुल था, रंगों वाला था। सारे रंग बाप ने डाल दिए कोट में, सारे रंग। ये नहीं कि पीसेस डाले, पीसेस नहीं, टुकड़े जोड़ जोड़ के नहीं, सिंधी कोट नहीं बनाया। जब आप इसकी स्टडी करते हैं, ये नीडल वर्क था और उसमें हर तरह का रंग यूज किया गया था, कलरफुल। यानी याकूब ने अपना सारा लाड प्यार जाहिर कर दिया। और ये प्रीस्टली ये गारमेंट होते थे, किंग इन लिबास को यूज करते थे, उसने अपने बच्चे को पहना दिया। समझे?
गोया जैसे वो किंग होता है, जैसे वो प्रीस्ट होता है, इस तरह। इसलिए तो हन्ना भी अपने लिए जुब्बा बना के लाती थी। इसीलिए आज हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के लिबास में देखें। बूकल मून कबा उनको मिलती है जो अपने बाप से, यहोवा से प्यार करते हैं। ये मैं उनको वो हर तरह के रंग दे देता है, हर तरह की बरकतें दे देता है। तो भाई बड़े हसद करने लगे सारे ही, ये बाप इसको प्यार करता है। ऊपर से वो ड्रीम देख लेता था, और जब उसको कत्ल करने का मनसूबा बनाया तो यही उन्होंने जुमला बोला, देखो ख्वाब देखने वाला आ रहा है, ख्वाबों का ख्वाब देखता है। तो टीन एज में ड्रीम देखता था, ख्वाब देखता था। 2 ख्वाब उसके जो उसने देखे कि हार्वेस्ट टाइम है, फूले काटे जा रहे हैं। जो उसका फूला है वो खड़ा हो गया और बाकी 11 फूले जो है उसको झुक के सजदा कर रहे हैं। फिर दूसरा ड्रीम उसने देखा कि 11 स्टार्स और सूरज चांद। तो उसने मां बाप ने कहा, क्या हम भी तुझे सजदा करेंगे? ये भाई उनका पहले जिक्र किया, अब हमें भी कह रहा है। ये ख्वाब उसने देखे और उसके मानी भी उसको पता थे। याकूब लोगों ने भी समझ लिया था कि ये हमें कह रहा है, ये सेकंड लास्ट बेबी है और ये अपने आप को सब भाइयों से ऊपर समझता है। तो ये ड्रीम उसने खुद नहीं देखे, उसको दिखाए गए हैं। तो आज जब ड्रीमर के हवाला से बात कर रहा हूं, तो बाइबल के अंदर बड़े बड़े ड्रीमर जिनको दिखाए गए हैं ख्वाब, और फिर इन ड्रीमर ने खुद भी ड्रीम बनाए हैं। दोनों लफ्जों के ऊपर मैं बात करूंगा। मैं यहां खड़ा हूं ड्रीमर की हैसियत से, समझे? खुदा भी मुझे ड्रीम दिखाता है और ड्रीम बनाने का फजल भी बख्शता है। और ये ड्रीम थ्रू होली स्पिरिट, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, कॉलिंग के जरिए से समझ आते हैं। क्योंकि लिखा, आखिरी दिनों में तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। समझे जी? मेरे नबियों को हाथ ना लगाओ, किसकी जुर्रत मेरे ममसूओं को छुए, मेरे नबियों को छुए। इसलिए घरानों के अंदर जो खादम है उनकी इज्जत कदर करना कोई सीख ले। मां बाप भी, बीवी बच्चे भी, और जो औरतें खादमा हैं उनके हस्बैंड उनकी कदर करें। जो वशीपर हैं घरानों के अंदर, उनको एहतराम करें कि ये खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं। समझे? ये ममसू हैं, खुदा के नबी हैं, इनका क्या मकाम है कि उनको आप नीचा करने की कोशिश करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें। और बहुत से लोग एहतराम नहीं करते, और आप मत उनसे घबराएं, वो आपका एहतराम नहीं करते। आप अपना एहतराम खुद करें। समझे? किस लिए? क्या ड्रीमर है, खुदा ने आपको खड़ा किया है। किसी के बहकावे में, किसी की उछल कूद से आप अपना नुकसान ना कर जाए। हम नहीं होने देते, हम सह जाते हैं। अगर इब्लीस किसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर ले तो हम बहक जाए, हम मुकाबले पे उतर आए और अपना नुकसान कर जाए। हमें जिस मकसद के लिए मुकर्रर किया गया है, खड़ा किया गया है, हम नहीं वो भूलते। हमने कमिटमेंट कर रखी है, ड्रीम को समझते हैं यूसुफ की तरह। और अपने वो ख्वाबों पे खड़ा था। भाई हसद करते हैं तो करते रहे भी, तुम्हारे हसद करने से ड्रीम मत पड़ जाएंगे। समझे? यही तो मौका होता है कि हसद उन्हीं से किया जाता है जो ड्रीम देखते हैं। दूसरे से कोई क्यों करेगा भाई? आप कुछ होगे तो या दूसरे को तकलीफ होगी ना, तो आप कुछ भी नहीं होंगी तो वो आपसे कुछ तकलीफ, उसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उससे होती है जो कुछ होता है। ये याद रखें, घरों में, जिंदगियों में, मुआशरे में अगर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप कुछ हैं, ये ना, आप कुछ हैं भाई, कुछ बन गए हैं।
आपको बनाया जा रहा है। अगर आपके क्लोज है तो वो तो आपके शाना बशाना उड़ेगा। जैसे आप स्टेप लेते हैं, आपके साथ स्टेप उठाएगा। कैसे नहीं उठाता? नहीं उठाता तो जान जाइए वो हसरत से भरा हुआ है, जेलस उसके अंदर है, उसको जीने नहीं देती, उसको सोने नहीं देती। उसके ख्वाबों में वो ड्रीमर ही घुसे हुए हैं, वो खुद ड्रीमर नहीं है। अगर खुद ड्रीमर हो तो उसके साथ ड्रीमर खड़े होते हैं, और ड्रीमर खड़े होते हैं उनके साथ, दूसरों के साथ नहीं। और बाइबल मुकद्दस में हम ऐसे ही टीमें देखते हैं, ऐसे ही साथी देखते हैं। एक भी आपके साथ खड़ा हो जाए ना तीमुथियुस जैसा, एक भी, आप जिंदगियां बदल देंगे, मुआशरे बदल जाएंगे, कलीसियाएं उठ जाएंगी, तरक्की करेंगी। कैसे नहीं करती? और जिन्होंने नहीं काम करना होता वो अपना आप दिखाते हैं, वो बताते हैं कि हम साथ नहीं हैं। आप कहते हैं जी नहीं जी साथ है, नहीं। जो साथ हो वो आपको खुदा की बारगाह में फेलोशिप करते और काम करते दिखेंगे, स्पिरिचुअल एफर्ट के साथ होंगे। वो हसद करने वालों की भी खिदमत करते हैं, जैसे यूसुफ उनके लिए खाना लेकर गया। उसने ये नहीं कहा कि ये तो मेरे खिलाफ है, बाप मैं इनके लिए खाना नहीं लेके जाऊंगा। वो ले गया। दाऊद भी लेके गया था, यूसुफ भी। और बाइबल में आप पढ़िए 37वां बाब, जगह 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 ढूंढता फिरता था अपने भाइयों को, पूछता था मेरे भाई इधर को तो नहीं गए, गल्ला किधर है, किधर? किसी ने कहा वो तो यहां से निकल गए हैं, वो तो दोथन में है। अच्छा, तो ये नहीं कहा कि मैं वापस आ जाऊं, वो आगे चला गया, ढूंढ रहा है, खाना लेके गया। उसको मालूम है कि ये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, तो मैं घर पे हूं, तो मैं इनके लिए खाना भी ना लेके जाऊं। वो ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा और ले गया। मगर वो आगे से हसद करने वाले वो कहते हैं वो देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा, समझे? वो उनके लिए रोटी ला रहा है। जैसे हम यहां कलाम सुनाए, रोटी दें, और कोई हमें ही से हसद करे। एक ड्रीमर को पता होता है कि उसकी मुखालफत बहुत है, मगर वो अपने ड्रीम से हटते नहीं है। उनको मालूम है कि उसका पूला खड़ा है, उसको मालूम है कि वो हाकिम बनेगा, समझे जी? उसको क्या मालूम, बोलिए? मगर उसके लिए तो हसद किया जा रहा है, उसके लिए तो प्लान बनने जा रहा है, इसको कत्ल कर दिया जाए। और ये जो बूकल मुनकबा रंगों वाला बाप ने ये लिबास पहनाया है, इसी से वो हसद करते थे। तो आप देखें, बाप को, आज हमें खादमों को भी पता होता है कौन सा खादम मेहनत कर रहा है, या करेगा, या हमारे साथ चलेगा, हमें पता होता है, पूरा पूरा पता होता है। यूसुफ में होली स्पिरिट उनके अंदर कायले डालता है। और आगे चलकर तवारीख में पढ़े, यूसुफ रोबन की जगह पे लौटा आया है। आप देखें कहां 11 नंबर पे, नंबर 1 पे आ खड़ा हुआ। वो नबी है, वो ममसू है, उनको पता है कि कौन कहां पर है। इसलिए जिनको मौका मिला है हमारे साथ काम करने का, वो होशियार हो जाए, गफलत ना करें। उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा खुदा को, और अपनी जिंदगी में यहां वो देखेंगे कि उन्होंने फायदा नहीं उठाया। फैमिलीज हो, बिलीवर हो, सिंगल हो, खादम हो, क्वायर में हो, मिनिस्ट्री करने वाले हो, टीम में साबित करना होगा। याकूब ने साबित किया कि वो यूसुफ को किस कदर की निगाह से देखता है। बाकी भी तो उसी के बच्चे हैं ना। तो आज कोई कहे कि फलां खादम को हम आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, भी जो होली स्पिरिट में कहेगा हमने वो करना है। बनाते रहे लोग बातें, वो सगे भाई बनाते रहे वहां, समझे? हमने तो खुदा के काम को देखना है, उसके प्रोग्राम को देखना है कि कोई खलल, कोई खराब करने ना पाए। खराब करने वाला कम से कम मेरे साथ तो वो नहीं खड़ा हो सकता। अगर होगा भी तो वो देख ले कहां पर है, अगर वो खराबी करेगा तो। और जिन्होंने काम करना है वो तीमुथियुस की तरह, तीतस की तरह, वो
खड़े हो जाते हैं। और पौलुस जैसे जानते हैं एक एक फैमिली को, एक एक शख्स को, एक एक नाम को। पढ़िए खतों के अंदर कैसे नहीं लिखते वो। पौलुस की जात को देख ले, उन्होंने साबित किया अपनी टीम का, बताया। तो ड्रीमर जो है वो घबराता नहीं है, खुदा उसको ड्रीम दिखाता है, ख्वाब दिखाता है। तो वो ये कहेगा, जब उन्होंने कहा ये ड्रीम ख्वाब देखने वाला आ रहा है, तो कहते नहीं भाई रोटी लेके जाने वाला लेके जा रहा है, वो अपनी जो उसको खुदा ने जिम्मेदारी वो कर रहा है। उन्होंने मंसूबा बनाया इसको कत्ल कर दिया जाए, फिर मंसूबा बनाया इसको कुएं में फेंक दिया जाए, फिर मंसूबा बनाया इसको निकालो और इस्माइल सौदागरों के हाथ इसको बेच दो। मंसूबे पे मंसूबे। यूसुफ को तो नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, यूसुफ को इतना पता था ये मेरे खिलाफ है। तो जब यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाल दिया, तो आप देखें उस वो बच्चे के ऊपर 17 साल की एज, समझे क्या बीतती होगी कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे ख्वाबों से इतना खौफ खा गए। तो क्या यूसुफ डगमगाया होगा कि खुदा ने ख्वाब तो कुछ दिखाए हैं, हो मेरे साथ कुछ रहा। उसको पता था जहां मर्जी मुझे फेंक दे, कुएं में डाल दे, मैं निकल आऊंगा जैसे यीशु मुर्दों में से निकल आऊंगा। ये ना, तो यीशु भी से कब्र में से निकला है, तो यूसुफ टाइप ऑफ क्राइस्ट यहां पर निकलेगा। उसको मालूम था भी खुदा ने ख्वाब दिखाए हैं, मैंने तो नहीं खुद देखे, तो निकलूंगा। उन्होंने निकाल लिया। तो फिर यूसुफ कहता अगर निकालना ही था बच्चे, हमें पता था। हाँ, जब आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं तो आपको और तसल्ली होती है कि आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, समझे। आगे उन्होंने भेज दिया, उन्हें कहा कुछ पैसे ही आएंगे, भाई के पैसे ही ले लो, 20 सिक्कों में, क्राइस्ट 30 सिक्कों में। आप देखें कैसे कैसे जो सिंबल हमें मिलते हैं। तो अब तो यूसुफ कहता कोई इन्होंने मुझे बेच दिया। और सौदागरों के जो मसाला जात थे उनमें मुर भी था, यीशु को भी मुर पेश किया गया। ये दुखों सफरिंग के लाम, वो मुर के ऊपर उसको बैठा, बैठ जा भाई बच्चे, इसका मतलब है सफरिंग तेरी स्टार्ट है। तो क्या यूसुफ ये कहता होगा कि मैं तो ड्रीमर, मुझे इन्होंने मुझे बेच दिया, मैं तो गुलाम बन जाऊंगा। वो ये नहीं सोचता था। ड्रीमर कभी भी वो जो ड्रीम होता है वो उसके ऊपर फोकस करता है, ना कि जो हालात होते हैं उनके ऊपर होता है। हालात तो उल्ट जा रहे हैं, पर ड्रीम उसको बता रहे हैं कि तू हाकिम होगा। अगर आपने मसीह में ड्रीम बनाया हुआ है या मिला हुआ है तो आप वही हैं, समझे। इसलिए वो जो मौजूदा हालात चल रहे होते हैं उन पे फोकस नहीं करें, उन पे नजर ना करें, आप उस ड्रीम पे करें जो आपको खुदा ने बख्शा है। यूसुफ की तरह हम वैसे ही चलते हैं जो हमें ड्रीम दिए गए हैं, ना कि हालात के ऊपर। बाज दफा बड़ों को सोचते हैं कि जो हमारे साथ है वो नहीं होते, वो जब पीछे हटते हैं तो हम सोचते ओ यार ये हमें छोड़ दिया, मगर हमें पता है कि हम कहां पर हैं। अगर हमसे हटे तो ये हमारे साथी नहीं थे, समझे, इसलिए हटे। तो जो साथी होंगे वो साथ चलेंगे, वो दारू में चलेंगे, वो गोलों में चलेंगे, वो कलीसिया के साथ चलेंगे। इसलिए उनके लिए दुआएं हम उठाते हैं कि उनको समझ आ जाए, उनको पहचान आ जाए मसीहा की, उनको कदर आ जाए अपने खुदा की जिसने पैदा किया है। खुद तो नहीं आगे इस दुनिया में, उनको भेजा गया है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हमें भेजा गया है तो ज़बूर 105 में क्या पढ़ा, खुदा ने इज़राइल के लिए लिखा है मिस्र में एक आदमी को भेजा, सिर्फ एक सिंगल आदमी को, यूसुफ उसका नाम, और वो भी गुलामी में। चल मिस्र, तो कैसे वो जाएगा? तो उसको बेचा गया, सौदागरों के हाथ बेचा गया।
ये जो आप जिंदगी के अंदर ऐसे नेगेटिव आ जाते हैं ना मरहले, आप सोचिए कि अगर मुझे धक्के पड़ रहे हैं तो आगे ले जाने के, पलूस को धक्के पड़ते थे, वो जिस शहर में जाता था कलीसिया बना देता। हम कहते हैं मारो धक्का हमें, हम आगे जाते। समझे, धक्का मारने वाले पीछे तो नहीं जाता, पीछे वही होता है जिसने धक्का मारना होता। धक्का मारने वाले ना बने, धक्का खाने वाले। अभी कोई धक्का आपको दे तो कहे थैंक यू यार, मैं तो थैंक यू कहता हूं, शुक्रिया भाई, आपने मुझे थोड़ा और आगे किया है। समझे, आपने थोड़ा मुझे और आगे लेके गए। हालात आपको आगे को ले जाते हैं। नेगेटिव हालात आपके लिए नहीं है, आपको आगे ले जाने के लिए। हम यहां सत्यानाश करके अपना बैठ जाते हैं, रोना शुरू, पता नहीं क्या बनेगा, फिर वही बनेगा जो सोच रहे हो। आप वो सोचो जो आपको खुदा ने दिखाया। मुझे बास जब लोग दुआओं का कहते हैं, वो बड़ी बड़ी मुश्किलों के अंदर होते हैं, तो मुझे बताते हैं, पर हमें पता होता है कि ये खुदा के साथ चलते हैं, ये निकल जाएंगे। हम उसी ईमान से दुआ करते हैं, उसी ईमान से थिंक करते हैं, ये निकल जाएंगे। तो जो नहीं खुदा के साथ चलते वो नहीं निकलते। हम उनके लिए कहते हैं खुदा बदल दे इनको, तब्दील कर दे। पर जिन्हों का हमें पता ये चलते हैं, हमें तसल्ली होती है, हम उनको पहले ही कह देते हैं आपको कुछ नहीं होने का। वो कहते हैं हमारी जान पे बड़ी हुई है, पादी साहब ऐसे तसल्ली दे रहे हैं। नहीं, हमें पता है, इसलिए कभी नहीं, किसी बात से नहीं घबराना। अगर खुदा के साथ चलते हैं, अगर खुदा हमारी तरफ ना होता, पलूस यही कहते हैं 8वां बाप रोमियो, तो ये तो हमें मार देते, खत्म कर देते। ज़बूर में भी यही लिखा, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमें मुझे मिटा सकता। कौन नाम ले कोई, काल वबा तकलीफ तलवार, कौन सा दुख, कोई भी तो नहीं। ये हमें आगे ही करेंगे, आगे ही लेके जाएंगे। मौजज़े होते हमें देखेंगे, काम होते देखेंगे, हमारा कद ऊपर ही जाएगा, हाइट हम सरफराजी ही पाएंगे। तो लिखा है ज़बूर की किताब में, सरफराजी से पहले पस्ती। समझे, ये है, ये स्ट्रगल है। जितना पस्ती में जाएंगे, याद रखिए उसी तरह सीड की तरह आप सरफराजियों को शुरू करें, उसी तरह। पर आपको यह पता हो कि मुझे सरफराज ही होना है, और उसकी दलील है मसीह के साथ चलना, खुदा के साथ चलना। तो यूसुफ खुदा के साथ चलता था, बेच दो, और बेच दिया गया पोतीफर के घर के अंदर। उसने गुलाम के तौर पर खरीद दिया, गुलाम, स्लेव। अब एक गुलाम की ड्यूटी ये होती है कि अपने मालिक की जूती उतारता है, तस्मा खोलता है। तो जो डुलॉस का मतलब होता है स्लेव, क्रियोस का मतलब होता है आका। क्रियोस आका वही कहता है जो गुलाम होता है, दूसरा नहीं कह सकता। तो वो अपने आका की हर बात को मानता था। तो वो रोता होगा कि खुदा तू मुझे ड्रीम दिखाए हुए हैं, मैं बड़ा खादम बनूंगा, ये करूंगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, उसको मालूम है कि मैं ख्वाबों का देखने वाला हूं, ये मंजिलों की तरफ मुझे जाना है, मुझे वहां ही जा रहा हूं। इसलिए कोई घबराहट नहीं थी, और बदी से बचता था। उस घर के अंदर उस गुनाह से भी बचा, जिनाकारी से बचा। उसका फोकस दुनिया में गुनाह पे नहीं था, उसका फोकस सरफराजी पे था, उसका फोकस खुदा पे था, उसका फोकस दुनिया की लज्जतों की तरफ नहीं था। और आप जब जेनेसिस में पढ़े पोतीफर की स्टेटमेंट, तो वो कहता है खुदा यूसुफ के साथ है, क्योंकि जब से ये आया है जिस काम में हाथ लगाता है वहां बरकत आ जाती है। ये पोतीफर कहता है। ईमानदार हस्बैंड हो या बीवी हो, और घर में बरकत ना हो, वहां गुलाम बने हुए बरकतों जा रहे हैं, और यहां हम गीत गाएं, खुदा के साथ चलें और रो रहे हो, बरकत क्यों नहीं आती?
ढंग के साथ खुदा के साथ चले। कोई हमें तकलीफ देता है पर आप उस तकलीफ में नहीं होंगे, आप उसके लिए जब बरकत का बायस होंगे दूसरे के लिए, वो शर्मिंदा हो जाएगा। ये गुलाम है, ये तो भाई खुदा इसके साथ है, इसका मतलब है उनके साथ नहीं है, इसके साथ है। ये ड्रीमर नहीं घबराता। जो खुदा ने उसको ड्रीम दिखा दिए हैं वो उस पर पहुंचेगा, पर उसके साथ चले और हालात से ना घबराए। समझे जी? हालात से ना घबराए, ना डरे, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। और इनकी लाइफ के अंदर कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं। चाहे गुलाम क्यों नहीं बने, चाहे बेचे क्यों नहीं गए, चाहे कुएं में क्यों नहीं फेंके गए, चाहे हसद क्यों नहीं किया जा रहा, चाहे इनके खिलाफ मंसूबे क्यों नहीं बांधे जा रहे, उनका एक ही काम है जो खुदा ने हमें ड्रीम दिया है, जहां पर खड़ा किया है, हमने वही कुछ करना है और वही कुछ है। मैं आप खुदा के लिए पालिक फर्जंद है और वही है। हमें जो मर्जी दुनिया समझती है, जहां तू जाता है वहां ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म है, ना हिकमत। समझे? तो जब जिंदगी मिली है तो काम भी हमें पता होना चाहिए क्या करना है, और मंसूबा भी हमारे पास हो, प्रोग्राम हमारे पास हो, इल्म हमारे पास हो, हिकमत हमारे पास हो। पताल में ये सब कुछ नहीं होगा। यहां पर साबित करना है इल्म भी है, हिकमत भी है, काम भी है, मंसूबा भी है। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने बताया 45 ने ये कहा खुदा इसके साथ है जिस काम में ये हाथ लगाता है। समझे? काम, उसके पास मंसूबा है, उसको मालूम है कि उसे आगे जाना है। गौर से सुन ले, हमारे हाथ जो काम रोजाना कर रहे हैं हम वही कुछ है। हमारे हाथ अगर मजदूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सख्त मेहनत करने वाले। अगर कोई मजदूरी नहीं करता पर उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में बाइबल है, उसके हाथ में म्यूजिक है, उसके हाथ के अंदर जॉब है, बिजनेस है, वो क्या कर रहा है अपने हाथों से, वो चेक कर ले। उन हाथों से अगर मेहनत निकल रही है तो खुदा के ऊपर भरोसा है उसका, और वो सख्त एफर्ट करने वाला शख्स, अगर उसके हाथ खाना बना रहे हैं, घर को उठा रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं पर अपने हाथों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और जो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपने घर में भी, कलीसिया के अंदर भी, मुआशरे के अंदर भी, वो रह जाएगा। अपने हाथों से देख ले वो क्या कर। ये 10 उंगलियां, इनसे बड़ा बड़ा बाइबल मुकद्दस के अंदर तशबीहात दी गई हैं। मेरे हाथों को जंग करना सिखाया, म्यूजिक बजाता था, गीत गाता था, लिखते थे, खत लिखते थे, रसूल कलाम बोलते थे, तलवार हाथों में उठाए रखते थे। क्या हाथों में? समझे? वो करेंगे। ये हाथ ही आपको बताएंगे, जो कुछ है ये हाथ ही है। समझे? जो कुछ कर रहे हैं ना, जो कुछ हम हैं, हमारे हाथ ये हैं और हमारे बाजू। 49वें बाब के अंदर लिखा, याकूब जब यूसुफ को बरकत देता है और वहां पर बरकत देता हुआ ये कहता है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है जो पानी के चश्मा के पास लगाया गया। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत मारा, बहुत सताया। ये सफरिंग क्राइस्ट की तरह, इसलिए तो वो मिस्र में उसको बेच दिया गया, सताया गया, पोतीफर ने इल्जाम लगाए, बहुत दुख, तीर अंदाजों ने बहुत छेड़ा, बहुत मारा, बहुत सताया उसको। आगे 49 बाब में लिखा है, पर उसके हाथों को, उसके बाजुओं को याकूब के कादिर ने कुव्वत बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हाथों को, उसके बाजुओं को याकूब के कादिर ने बोलिए कुव्वत बख्शी। जिसके हाथ में हुनर है, तालीम है, कुछ है करने को,
और खुदा के साथ चलता है, ये खुदावंद ने उसको जोर बख्श दिया। बस उंगली जो है 5 एक हाथ की, 5 एक हाथ की, ये आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। समझ, खुदा के हाथों, इन हाथों पे बरकत है। तो लिखा है उस कादर के हाथ से हमारे हाथ में खुदा के हाथ आ जाए। जब हम लोगों को ब्लेस करते हैं तो हमारा हाथ नहीं, हमारे हाथ पे खुदा हाथ रख देता है, तो वो बरकत पा जाता है। आप भी जो कुछ कर रहे हैं, आप सोचते बड़े मेहनती हैं, तो ये उसके फजल से। हर काम उसके जलाल के लिए करें। अपने बैंक भरते जाओ, अपने बच्चों, अपने घर का ख्याल, और खुदा के घर में कहो जी नहीं, जाइए कि मैं अपने हिसाब से दूंगा। तो कौन होता है जो में खुदा ने हुक्म दिया मैं वही करना है। अगर डीट बनेगा मार खाएगा। ये हाथों पे बरकत उसके वजह से। भेद गौर कर ले, आप 12 घंटे में, 8 घंटे में आपके हाथों से क्या रिजल्ट निकलते हैं। मेरे हाथ में ये कलम ही रहता है, लिखता ही रहता हूं। मेरे मुंह से तलवार निकलती रहती है। मेरे हाथों में खुदा का कलाम। आप बहनें जो घरों में खाना बनाने वाली, बच्चों के लिए खाना बनाती, आपके हाथ आपके बच्चों को आसूदा करते हैं। वो बच्चे कहेंगे हमारी मां हमारे लिए काम कर रही। अगर वो जॉब में है, बिजनेस में, वो आप ही के लिए कर रहे। अगर मेल घर के अंदर है, उसके हाथ वो लिख रहा है, ऑफिस में बैठा है, बिजनेस के अंदर लेन देन कर रहा, ड्राइव कर रहा है, न जाने क्या क्या काम वो कर रहा है, या मजदूर है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, पर वो देख ले उसके हाथ 8 घंटों में क्या रिजल्ट देते हैं। वो वही कुछ है, सख्त मेहनत। और बात एज का भी हिस्सा होता है कि सारी जिंदगी काम करते हैं, फिर एक बुढ़ापे में आके काम, फिर बच्चों का काम है। जब बाइबल में मैं ये बोलता हूं कि मां बाप बच्चों के लिए जमा करते, तो इसका सिर्फ दुनियावी चीजों का मतलब नहीं है। आगे चल के बताऊंगा। इसका मतलब जैसे हम बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए जमा करते हैं, उनको रिच कर देते हैं खुदा के कलाम की दौलत से। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कुछ कर रहे, समझे, फिर नहीं कुछ कर रहे। तो मां बाप जमा करते हैं, हम जमा करते हैं, उनको इस मुकाम पर ला रहे हैं, समझे। इसी तरह मां बाप अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और आप करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे, वो हाथ सुस्त होते हैं, काहिली के अंदर होते हैं, और वो हाथ बस हाथ में हाथ ही रख के बैठे रहो, समझे, हाथ ही देखते रहो अपने काम। काम लिखा है कि उसके हाथों को, और आगे बोलिए उसके बाजुओं को याकूब के कादर के हाथ से कुव्वत मिली। अगर मेरे हाथों में बरकत नहीं तो ये हाथ कुछ नहीं है। अगर मेरी जिंदगी से मेरा घराना नहीं पाती, मेरे हाथ मुर्दा, डेड है, समझे, होश पकड़े कोई, समझे, ड्रीम देखे, फिर ख्वाब देखना शुरू कर कि मुझे ये करना है अपने घर के लिए, मुझे कलीसिया के लिए, खुदा के लिए ये करना है। वो ड्रीमर है, समझे। और ड्रीम रात ही को देखे जाते हैं, विजन सुबह को देखा जाता है जागती आंखों से। पर ड्रीम का जो ग्रीक हिब्रू मीनिंग है विजनरी, जो खुद से ड्रीम बनाए, ख्यालों के अंदर प्रोग्राम खुदा के लिए बनाए, विजनरी। तो हम होली स्पिरिट में रहकर खुदा के जलाल के लिए एक प्रोग्राम तश्कील देते हैं। ये खुदा ही की तरफ से ड्रीम होता है। हम अपने के ऊपर उसको ड्रॉ करते हैं, उसको बनाते हैं, और फिर वो दिखना शुरू होता है, वो नजर आना शुरू होता है। मैं हमेशा कहता हूं कलीसिया के साथ बनाएं, क्योंकि बाइबल में ये टीम वर्क में काम हुआ है।
सिंगल किसी ने काम नहीं किया, और जिन सिंगल को चुना जाता वो ग्रुप बनाते, खानदान बनाते, टीमें बनाते, कौमें बनाते। और याकूब अकेला गया मिस्र के अंदर, और वहां पर उसने एक खानदान 72 जानों को पाला, और 72 जानों से 20 लाख की कौम इस्राएल को तैयार किया। ये इतना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा ड्रीम किसका होता? ड्रीमर का। यूसुफ को कहते ख्वाबों वाला। तो फिर जब ये मिस्र में खाना लेने गए तो पता चल गया वाकई, जब कहते सर यूसुफ, सर, यूसुफ को पता था ख्वाब पूरे हो गए। हाँ, गुलामी में बेचा गया, बस्तियों में गया, पर हाकिम बना, बादशाह बना। हम खुदा के लिए, खुदा के लोग, बेशक यहां पर हमें गुलामों की तरह रहना पड़े, बेशक यहां पर हमसे कोई हसद करे, बेशक यहां पर कोई दुनिया हमारे ऊपर मुश्किलात में हमें डाले, जो मर्जी कर ले, घर के अंदर या मुआशरे जो मर्जी को कर ले, पर हम सरफराजी पाएंगे और उनको भी साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं छोड़ देंगे कि जब याकूब को था, यूसुफ के बेटों को अफराइम मनस्सी बरकत, अफराइम को ज्यादा बरकत उसने दे, और फिर याकूब यूसुफ के, और वहां पर में सिर्फ एक आयत कभी भी आप, याकूब कहता वो मैंने हित्तियों, उसने भी जंग अब्राहम की तरह लड़ी थी। ये जंगें लड़ने वाले अपने घरानों के लिए, तो कहते वो कहता यूसुफ को वो जमा करते अपने बच्चों के। और यशवा की किताब के अंदर पढ़े कि जब कबीलों को मिरास दी गई तो यूसुफ को भी मिरास दी गई, और यूसुफ लिखा है कौम जब वहां तैयार हो गई तो 430 साल के बाद वहां से निकली, 4 सदियां ये कौम बनती रही थी गुलामी में। पर मैं ये सोचता हूं कि ये अगर ये गुलामी की सजा उसको मिली, ये मुकाशफाती बात करने चाह रहा, उन्होंने यूसुफ को गुलाम में बेचा, समझे, खुदा ने इनसे बदला लिया, बढ़ाया भी और गुलामी में भी रखा। अगर बढ़ना चाहते हो तो यूसुफ से सीखो, समझे। आज कोई आपको तंग करता है तो याद रखिए आप तो अपने मुकामों को पहुंच जाएंगे, पर जो अभी पीछे हैं वो याद रखें कि मत तंग करें, उसी तरह सहना पड़ेगा। इंसान जो बोता है वही काटता है। तो पोतीफर के घर में सरफराजी, जेल में 13 साल रहा यूसुफ। आप सोचिए, वो कहेगा मैंने तो ख्वाब देखे, और यहां बांधा हुआ है, वहां भी ख्वाब देखता था, नान पिस का साकी का ख्वाब वहां बयान किया। फिर फिरौन ने ख्वाब देखे, दुबली गायों के, मोटी गायों के, सूखी बालों के, उसने बता दिया ये कैद पड़ने वाला है। तो फिरौन ने कहा तुझसे अच्छा कौन होगा जो इस मुल्क को संभाल लेगा, और उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। देखा, जेल से निकाला, वो जो बेड़ियों के अंदर, जंजीरों के अंदर, बेड़ियां पांव में डाली जाती लोहे की, ये कातलों को डाली जाती कि भागे ना। कभी आप कोर्ट में जाए वहां आपको बेड़ियों वाले मिलेंगे, जंजीरों वाले मिलेंगे, चला नहीं जाता उनसे। यूसुफ को बेड़ियों में जकड़ा गया एक रास्तबाज को। शैतान ने पूरी कोशिश की ये ख्वाब जो देखता है पूरे ना हो, पर लिखा है खुदा का हर सुख उसको आजमाता रहा जब तक खुदा का कलाम पूरा ना हो गया, और वो पूरा उतरा और सरफराजी पा गया। हे मैं हाथ में, मेरे हाथ में ये रिंग है, मेरी वेडिंग रिंग है। बड़े बड़े पादरियों के हाथों में नगों वाली अंगूठियां होती हैं। भी तुम्हारा नाग से क्या ताल्लुक? चलो लेडीज की तो और बात, तेरा क्या ताल्लुक? मैं यहां भी पहनी हूं, यहां भी नाग, कोई हरा रंग का, कोई व्हाइट कलर का।
मैं पादरी हूं। उसके हाथ में अगर रिंग आया है तो हाकिमों का है। आमीन। आपके हाथों पे बरकत आपको पता हो क्या है, समझे? क्या है बरकत? हाथों पे हाथ बताइए, समझे? यूसुफ सरफराज कर दिया गया, पस्तियों के अंदर से निकला, और फिर याकूब ने मरते वक्त उसको बरकत दी। यूसुफ एक फलदार पौधा, यूसुफ एक फलदार पौधा। मैं भी कहूं कलीसिया में फलां घराना फलां जिंदगी फलदार पौधा है। हमारी कलीसिया भरी पड़ी है, लिखा है उसकी शाखें दीवार के ऊपर, तो दीवार पे शाखें बेलों की चढ़ती है। मैं आप पाकिस्तान की बेलें हैं, ईमानदार हैं, ऐसे चढ़े हुए हैं दीवारों पे, कलीसिया के अंदर गुच्छे लगे हुए हैं, फलदार है। आमीन। ये सारे बेले, ये गुच्छे खुदा के, ये फ्रूट है। आमीन। यूसुफ एक, बोलिए, फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगाया गया। ये याकूब कह रहा कि ऐसे नहीं बरकत मिल गई, वो खुदा के साथ, उसकी रूट खुदा के साथ। दाऊद भी ज़बूर 1 में यही कहता है, उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। लगे हो और बरकत ना हो, मैं लगा हुआ हूं और बरकत ना हो, समझे? बरकत है तो उसके बाद लगा हुआ। आपके पास बरकत है तो लगे हुए, समझे? सिर्फ पैसे की नहीं, खुदा के फल उसकी जिंदगी के अंदर दिखे, समझे? हर तरह का फ्रूट, होली स्पिरिट से मामूल, रूह कुदस के फल, वो पता चले फ्रूटफुल, फलों से लदी हुई ये जिंदगी है। और याकूब पे बरकतें देता जा रहा है, कहता है कि खुदा तुझे आसमान की बरकतें, आसमान के चश्मों की, जमीन के चश्मों की, और छातियों और रेलों की बरकत, एक जनरेशन तुझसे निकलेगी इस्राएल कौम का बनाने वाला। और लिखा यूसुफ के सर बल्कि उसकी चांदी तक बरकतें उन पहाड़ों की तरह जो चोटियों और इंतहा तक होते हैं। ये बरकतें यूसुफ को वो दे रहा है, और यूसुफ से कहता है तेरे बाप की जो बरकतें थी, ये मेरे बाप दादा के पास इतनी नहीं थी जो मेरे पास थी, मेरे पास मेरे बाप दादा से भी बरकत थी। इसका मतलब है तेरे पास मुझसे भी ज्यादा बरकतें हो। आमीन। ये ड्रीमर है, ये खुदा के साथ चलने वाले, जो याकूब कहते हैं मेरी बरकतें मेरे बाप दादा से ज्यादा, तो यूसुफ तुझे मैं बरकत देता हूं। लिखा है चट्टान वहां से निकला, शेपर्ड क्राइस्ट, चट्टान यानी इजराइल 12 कबीलों में से यहूदा के कबीला में से निकला। ये बरकतें बहुत छेड़ा, बहुत सताया, ड्रीमर को कोई रोक नहीं सकता। पता जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा है, ना इल्म है, ना हिकमत है। यहां पर मंसूबे बनाए, प्रोग्राम बनाए, ड्रीम बनाए, विजन बनाए घर के लिए और खुदा के जलाल के लिए, स्पिरिचुअल एफर्ट करने वाले बन जाए। आखिरी बात सुनिए जो मैंने इब्रानियों में से पढ़ी, जो पालूस मुकाशवा बयान करता है, वो सारी स्टोरी एक तरफ करता है जिसके ऊपर पालूस खड़ा होता है। कहता है ईमान ही से यूसुफ ने अपनी हड्डियों की बाबत कहा कि खुदा तुम्हारी सुनेगा और तुम खरूज कर जाओगे। यानी उसको पता था मैं इस्राएल में जाऊंगा, मेरी हड्डियां साथ ले जाना, कौम खरूज करेगी। यह बहुत बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ा ड्रीम, उसकी हड्डियां तबूत में रख दी। यूसुफ ने कहा है, समझे? इससे बड़ा ख्वाब पलूस ने इस ख्वाब का बयान किया, ख्वाबों का देखने वाला। उसने कहा मेरी हड्डियां मिस्र में नहीं रहनी चाहिए, मेरी हड्डियां मुल्क कनान में जहां खुदा ले जाएगा। उसने कहा, उसने खरूज का जिक्र किया कि निकलेगी कौम। और कब निकली? 430 साल बाद, 4 सदियां। हमें तो अपने मुल्क में 75 साल हुए हैं अभी,
अगर 400 साल भी यहां रहे तो चलो, वो तो 400 साल बाद निकले। हमने भी टारगेट लिए हुए हैं आसमानी मकामों के। हम निकलेंगे, जाएंगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे हजारों साल लगे, हम जाएंगे। आमीन। हम जाएंगे, हम निकलेंगे। वो कहता मेरी हड्डियां, तो हमारी भी हड्डियां यहां नहीं रहेंगी, हड्डियां रैप्चर होंगी, ग्लोरीफाई होंगी, जलाली होंगी, उड़ेंगे, हम जाएंगे अपने बाप के पास। प्रेज द लॉर्ड। ये यूसुफ ने, ये जो ख्वाब ड्रीम उसके अंदर पौलुस ने हाईलाइट किया है, समझे? कि उसने कहा कि मेरी हड्डियां, तो जा रहे हैं यूसुफ को साथ लेके, हड्डियां जा रही हैं। 20 लाख इसराइल भी जा रहे हैं और साथ यूसुफ। यूसुफ आम शख्स नहीं था, मिस्र का बादशाह जा रहा है। मगर अब इजराइल में मिरास लेने के लिए दुनिया की उसने मिरास छोड़ दी। मिस्र में रहता तो कोई मम्मी बन जाता, उसकी लाश को मम्मी बना देते और किसी मकबरे में, पिरामिड में उसको दफन कर देते। सुनिए, मिस्र का एक बादशाह, उसको किसी पिरामिड में दफन था, उसकी मम्मी मिल गई। उन्होंने उसका डीएनए किया तो वो किंग था मिस्र का, मगर काफी उसकी हालत मम्मी की खराब हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको हम फ्रांस भेज देते हैं, वहां ये थोड़ी सी ठीक हो जाए, फिर किसी म्यूजियम में रखते हैं। तो जब उन्होंने फ्रांस को में भेजना का इरादा किया, तो फ्रांस का, बल्कि सारी दुनिया का कानून यह है कि मरा हुआ शख्स भी उसका पासपोर्ट बनाया जाता है। तो उन्होंने फिर उस मम्मी का पासपोर्ट बनाया, उस बादशाह का नाम, उस पासपोर्ट के मुताबिक फिर उसकी डेड बॉडी वहां पर फ्रांस में गई। और जब वो जहाज से उतारा गया, वहां की आर्मी ने उसको सल्यूट किया कि ये हमारे मुल्क में आया है, समझे? मगर यूसुफ को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुदा अपने मुल्क में लेके जा रहा है, इजराइल के अंदर। आमीन। कोई पासपोर्ट नहीं, नो पासपोर्ट। मैं अपने वतन जा रहा हूं, अपने मुल्क में जा रहा हूं, समझे? और यूसुफ को दूसरे कबीलों से ज्यादा मिरास यशवा ने दी। खुदा के साथ चलिए, ड्रीमर बन जाइए, स्पिरिचुअल एफर्ट करने वाला शख्स। कोशिश में सुस्ती ना करो। हमारी खिदमत, हमारी जिंदगी, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, रूहें बचाना, हमारा वर्शिप करना, खुदा के साथ चलना साबित कर दे। नो पासपोर्ट पर जाएंगे आसमान की बादशाह। आमीन। जाएंगे। 400 साल बाद तो मिस्र से वो निकले, पर हमें जब मर्जी ले जाए, जितने मर्जी साल या 1000 साल लगे, वो आएगा बादलों के ऊपर, आएगा। जिस पर खरूज का जिक्र किया, हम कहते हैं आएगा, हमें ले आपको लेने के लिए। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। आइए खड़े।